बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम प्रश्न नंबर 19 और 20 कंप्लीट कराएंगे। इसके साथ ही आपका ये रिवीजन टेस्ट वाला जो सीरीज है वो समाप्त हो जाएगी। तो प्रश्न नंबर 19 है कि आपका संचार के साधनों के बारे में है कि दूरदर्शन संचार का सबसे उपयुक्त माध्यम है, स्पष्ट कीजिए, है ना। तो हम सभी जानते हैं कि दूरदर्शन हर एक जगह पर, गांव में भी आपको मिलता है, जहां ये सारे चैनल्स नहीं आते वहां दूरदर्शन तो चलता ही है। ये हमारा सरकारी कार्यक्रम है, ठीक है। तो ये सभी को उपलब्ध होता है। तो ये जो दूरदर्शन के बारे में हम लिखेंगे, ऐसे स्टार्ट करते हैं कि दूरदर्शन संचार का सबसे उपयुक्त साधन है। इसे देख व सुन सकते हैं, इसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो ज़्यादा मनोरंजक लगता है, ज़्यादा आकर्षक लगता है, ठीक है। दूरदर्शन के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक सूचना का प्रवाह होता है ना। एक दूसरे से सूचनाएं जो है आदान प्रदान होती, बाहर जाती हैं, यानी कितने सारे लोग जो है अपने घरों में टीवी पर बैठकर सारी जानकारियां सुनते हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित हो या देश विदेश से संबंधित हो, खेलों से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, है ना। सभी कार्यक्रम जो है वो घर बैठे देखते हैं लाखों करोड़ों लोग, ठीक। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के चैनलों का संचालन हो रहा है, यानी बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो अब आ गए हैं, अलग अलग टाइप के, चाहे वो न्यूज चैनल हो, साइंस से रिलेटेड हो, है ना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, म्यूजिक से रिलेटेड हो, तो वो चल रहे हैं। ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और दूरदर्शन से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। स्वाभाविक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती हैं जिनके बारे में जब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो हमें बहुत आश्चर्य भी होता है और सीखने को भी मिलता है, ज्ञानवर्धक, है ना। और सामाजिक क्षेत्र में क्या, समाज में क्या चल रहा है, आर्थिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की सोच जा रही है ना। संस्कृति के बारे में भी पता चलता है हमें, कई बार कार्यक्रम एक विशेष लाए जाते हैं तो भारतीय संस्कृति से अवगत कराने वाले भी बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, ठीक है। तो इन सब जानकारी हमें प्राप्त होती है। राजनीति में क्या चल रहा है, ये सब चीजें, वह मौसम परिवर्तन संबंधी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, यानी वर्तमान में जो मौसम है, जो कहते हैं ना, मौसम का हाल बताते हैं कि कितना वर्षा कहाँ होगी, कहाँ कहाँ बौछारें पड़ेंगी, मौसम कैसे रहने वाला है 24 घंटों में। ये सब चीजें भी दूरदर्शन के माध्यम से प्राप्त होती हैं और इनको ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति अपने लिए दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आज की अगर हम बात करें कोरोना काल की, तो दूरदर्शन एक बहुत सशक्त माध्यम के रूप में उभरा है, क्योंकि जिन लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, जो इस मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हमारी जो लिंक है वो नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, शैक्षणिक सामग्री नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, वो उन लोगों के लिए दूरदर्शन पर भी, मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर भी कार्यक्रम चलाए गए और अभी चलाए जा रहे हैं और बच्चों ने इसका बहुत लाभ उठाया है ना। तो इस समय तो ये ज़रूर लाइन डालें आप जब प्रश्न लिखें ये वाला, तो कि वर्तमान में कोरोना काल में शिक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है, ठीक है। तो ये लाइन भी, इस कोरोना काल में ये शिक्षा के लिए वरदान साबित हुआ। तो ये दूरदर्शन के महत्व मैंने आपको बताया, और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं जितनी बातें आपको उसमें लगे, है ना। चूंकि ये बड़ा प्रश्न है 5 नंबर का, अब आपके उसमें कितने का आता है ये अभी नहीं कह सकते। तो ये है ना, कुल मिला के हमें इसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। अगला जो है वो है 1857 की असफलता के कारण हमें लिखने हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं हर एक चीज़ नहीं लिखूंगी, आपको पॉइंट लिखाऊंगी, हेडिंग और उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो प्रश्न है, भारतीय राज्य 1857 की क्रांति की असफलता के 5 कारण हमें लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे 1857 की क्रांति की असफलता के 5 कारण निम्न प्रकार हैं, है ना, निम्न प्रकार हैं, ठीक है। पहला है एकता व संगठन का अभाव, एकता व संगठन का अभाव, है ना, अभाव। इसको हमें बहुत बड़ा लिख सकते हैं, अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, पहले पॉइंट लिख लूँ मैं। तो दूसरा जो है
वो है आपका, बहुत सारे पॉइंट हैं, हम सभी जानते हैं क्यों असफल, जो हमने पढ़ा था। दूसरा था नेतृत्व का अभाव, नेतृत्व का अभाव है ना, दूसरा ये है। तीसरा जो है वो है आपका परंपरावादी हथियार, परंपरावादी हथियार। और उसके बाद चौथा जो है वो है आपका सामंतवादी स्वरूप, सामंतवादी स्वरूप है ना। और पांचवा है स्थानीयता, है ना। ये 5 कारण थे, इनको मैं अब एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि इतने सारे लिखते लिखते बहुत बड़ा बन जाता है और आप लोगों का भी नेट बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो काम की हम बात करें, सबसे पहले हम देखें कि इसमें एकता और संगठन का अभाव था। तो जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं वहीं हम इसके कहते हैं कि नहीं बहुत एकता थी, बिल्कुल थी, लेकिन फिर भी जो राजे रजवाड़े थे वो पूरी तरह से साथ नहीं दिया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद ग्वालियर नरेश ने अगर साथ दिया होता तो रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु नहीं होती और ये जो 1857 की क्रांति है उसका दिशा और दशा ही अलग होती है ना। तो हम यहाँ कहेंगे एकता नहीं थी और संगठन, ऐसे संगठन नहीं बनाता जैसे संगठन होते हैं, क्योंकि अचानक अनायास ही शुरू हो गया था, होने वाली थी, ये सब तो चल रहा था, लेकिन चूंकि उस समय संचार के माध्यम नहीं थे, तारतम्यता नहीं थी, भाषा की समस्याएं थी, ये सारी चीज़ें भी आप इसमें लिख सकते हैं, पर ये 5 पॉइंट मैंने मेन लिखे हैं, जिसके कारण कि वो एकता और प्रॉपर संगठन नहीं बन पाया, वो भावना पैदा नहीं हो पाई एकता की जो होनी चाहिए थी। ठीक है, हालांकि जब शुरू हुआ तो हर आदमी उसमें, क्योंकि सभी तरह से थे तो शामिल हो गए, लेकिन फिर भी ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, है ना, कि सभी राजे रजवाड़ों ने बराबर से सहयोग नहीं दिया। जिनके अपने निहित स्वार्थ थे, जिनको लगता था कि हमें अंग्रेजों से कोई नुकसान नहीं है, उन्होंने सहायता नहीं की। हालांकि आम नागरिक तो कूदे, लेकिन जितनी राजाओं से सहायता मिलती थी वो नहीं मिल पाई। ठीक। दूसरा है नेतृत्व का अभाव, चूंकि कोई प्री प्लान्ड नहीं था, ऐसा मतलब प्री प्लान्ड था लेकिन समय से पहले जो शुरू हो गया था, तो वो जो बैरकपुर छावनी के लोग या सैनिक मेरठ के सब इकट्ठे हुए, दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में बहादुर शाह को उन्होंने अपना नेता चुना, जबकि उनको खुद को नहीं पता था कि वो क्या होने वाला है या क्या कैसे है। तो बस उनको एक नेतृत्व, काल्पनिक नेतृत्व लेके और फिर वो क्रांति उन्होंने आरंभ कर दी। तो सही दिशा निर्देशन कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, ये सारा मार्गदर्शन उनको नहीं मिल पाया। तो नेतृत्व का अभाव भी एक बहुत बड़ा कारण था। तीसरा था परंपरावादी हथियार। हम सब जानते हैं कि भारतीयों के पास क्या था, वो तलवारें थी, वर्छे थे, ढाल थे और लाठियां थी, है ना। इतना भी नहीं था, क्योंकि आमजन के पास तो वो भी नहीं था, ये भी कुछ लोगों के पास था। तो वो हथियार थे और सामने वो बंदूकों से लड़ रहे थे, आधुनिक हथियारों से, है ना, तोप से, बंदूक से। तो उनका जीतना स्वभाव, वो बहुत दूरी से ही वार कर देते थे और हमें वहीं जाकर लड़ना था। तो ये बहुत बड़ा कारण बना। चौथा जो कारण है सामंतवादी स्वरूप। सामंतवादी स्वरूप की हम बात करेंगे तो एक और अवध, रोहिलखंड आदि उत्तरी भारत के सामंतों ने अंग्रेजों के विरोध किया, तो दूसरी तरफ पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद के शासकों के विरोध के उन्मूलन में अंग्रेजों के साथ थे। यानी कुछ जो लोग थे, जैसे कि आपका झांसी की रानी थी, है ना, या आपका रोहिलखंड और अवध थे, ये सब इनके हित प्रभावित हुए थे, तो ये अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ रहे थे। वहीं ग्वालियर, पटियाला, जींद, है ना, ये सारे शासक जो है इन क्षेत्रों के, वो अंग्रेजों के साथ भारतीयों के विरुद्ध लड़ रहे थे। तो ये सामंतवादी स्वरूप के कारण भी फेल हुए। मैंने अभी बताया कि राजा रजवाड़ों ने सभी ने साथ नहीं दिया, जिसके कारण ये फेल हुआ। और उसके बाद था स्थानीयता, यानी एक पर्टिकुलर पूरे भारत में ये नहीं रहा, दक्षिण भारत में तो इसका असर था ही नहीं, है ना। तो ये स्थानीयता भी थी एक कारण, क्योंकि जहाँ जहाँ लोग त्रस्त थे वहाँ वहाँ ये आंदोलन, जैसे कि उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा रहा, है ना, पंजाब, हरियाणा, मेरठ, कानपुर, इधर सब जगह, तो झांसी हुआ आपका, ऐसे इन जगहों पर था, लेकिन संपूर्ण भारत में ये नहीं था। तो स्थानीयता थी इसमें, एक अखिल भारतीयता का अभाव था, इसके कारण भी असफल रहा। लेकिन हम कहते हैं कि ये असफल नहीं था,
क्योंकि ये एक ऐसी चिंगारी जगह गया था जिसने आगे चलकर 1947 में हमें खुली हवा में सांस लेने का अवसर दिया है। तो बलिदान हुए उस वेदी पर वो, है ना। शुरुआत तो करनी थी, उनको भी पता था कि नहीं जीत पाएंगे या अपनों के कारण नहीं जीत पाए, है ना, वो सारी। पर उन्होंने एक ऐसी चिंगारी दी, ऐसी हवा लगाई उस चिंगारी को कि फिर वो कभी नहीं बुझी। कभी किस रूप में, कभी किसी रूप में, जाकर 1985 में फिर कांग्रेस का गठन हुआ था और धीरे धीरे संवैधानिक उपायों से, फिर अलग अलग तरीके से, हम सभी जानते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन हमने पढ़ा है कैसे करके ये सब हवा चलती रही और अंत में 1947 में अंग्रेजों को भागना पड़ा मजबूरी में। तो ये यहीं पर समाप्त करती हूँ। और आपका ये पूरा जो रिवीजन टेस्ट का सीरीज चल रही थी, सारे पार्ट भी आपके समाप्त होते हैं। कैसे लगे ज़रूर बताएं। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।